ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू खाना है उसके पास एक कुआं है। कहा जा रहा है कि उस कुएं से एक शिव का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो जो 1991 का एक्ट है उस एक्ट के अनुसार आजादी के बाद जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है मंदिर रहेगा। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद के साथ कि अल्पसंख्यक और मुसलमानों को केवल राजनेता और राजनीति के लिए टारगेट किया जा रहा है। अगर नमाज सड़क पे पढ़ो तो गलत है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए पूरे सड़क को ब्लॉक कर दो तो सही है। इस तरह से मुसलमानों को जो विलेन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, अजान, हिजाब, नमाज। EN पांडे और तमाम ऐसे कई जो है इतिहासकार और राइटर कहते हैं कि औरंगजेब तमाम कई मंदिरों के लिए पैसे देके मंदिरों का निर्माण करवाया। अगर 80% हिंदू के देश में एक मुगल और मुसलमान आके राज कर रहा है, हिंदू भावना को अगर सम्मान नहीं करेगा तो टिक नहीं सकता था इस देश में। कर रहे थे और वहां पे खुदाई में पता है बौद्ध गुफा मिला, बौद्ध गुफा मिला। जब अयोध्या की खुदाई हुई तो वहां भी बौद्ध गुफा मिला। बौद्ध धर्म के मंदिर तो देश में हर एक जगह थे। उन बौद्ध मंदिरों को तोड़ तोड़ के जो है ये वैदिक लोग जो है मंदिर खड़ा किए हैं। अब कल को कहेंगे कि मुसलमान के घर का ईटा जो है उसमें मुझे, उस कंकड़ में मुझे शंकर दिखते हैं, इस मुसलमान का घर तोड़ो। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए होती है और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। हिंदुओं के जहन में कितना नफरत बो दिया गया है, इतना नफरत बो दिया गया है यार। अनुराग ठाकुर कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये जो है न्यायपालिका कहती है मुस्कुरा के बोला हुआ शब्द जो है वो गुनाह में नहीं आता। ऐसे लोग जो हिंसा को खुलेआम जो है प्रोवोक कर रहे हैं, खुलेआम जो है हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोग 15-20 दिन, 1 महीने में बेल पे छूट के मार्केट में घूम रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू खाना है उसके पास एक कुआं है। कहा जा रहा है कि उस कुएं से एक शिव का शिवलिंग प्राप्त हुआ है और उसके बाद उस एरिया को सील कर दिया गया है कि उस एरिया में कोई आ जा नहीं सकता। तो जो 1991 का एक्ट है उस एक्ट के अनुसार आजादी के बाद जो मस्जिद है मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है मंदिर रहेगा। इनके स्वभाव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आज यह एरिया सील करके उस कानून का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद के साथ। 1949 में एक नफरतबाज ने वो क्या किया, वहां पे मूर्ति ले जाके रख दिया और दूसरे दिन वहां पे एक नफरतबाज डीएम, उसके अंदर भी कीड़ा था, वह डीएम जाके सील कर दिया। सील करने के बाद राजीव गांधी ने ताले तोड़ दिए, वो भी बिना मुसलमान समाज से पूछे, और अंत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और किस तरह से निर्णय आया, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते वक्त कहा कि यहां पे बाबरी मस्जिद के नीचे राम के मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो आप समझिए कि अल्पसंख्यक और मुसलमानों को केवल राजनेता और राजनीति के लिए टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आया था कि अजान, कि मुसलमान जो है अजान जोर से चलाते हैं वो गलत है, और हनुमान चालीसा जोर से चले वो सही है। लड़की घूंघट करे तो सही है, लड़की हिजाब अगर पहन ले तो गलत है। अगर नमाज सड़क पे पढ़ो तो गलत है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए पूरे सड़क को ब्लॉक कर दो तो सही है। इस तरह से मुसलमानों को जो विलेन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, अजान, हिजाब, नमाज, और अभी जो है राजा जो है कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किए हैं। आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास? ज्ञानवापी मस्जिद ज्ञानवापी मंदिर था ही नहीं, वो ज्ञानवापी एरिया का नाम है। और ज्ञानवापी वो जौनपुर के सुल्तानों के द्वारा ये मस्जिद बना था। मतलब औरंगजेब के दादा जो अकबर था ना, अकबर के पहले से ये बना हुआ है। सोचिए, जौनपुर के सुल्तानों के द्वारा बना है। अब लोग कह रहे हैं औरंगजेब ने तोड़ा। भाई आपको वो भी कहानी थोड़ा मैं बता दूं। अभी प्रोफेसर रविकांत को बहुत मारा पीटा जा गया, मतलब उनके ऊपर हिंसा किए गए। मेरा नाम भी रविकांत भारती है, लेकिन मैं सद्भाव सेना चलाता हूं, सद्भाव फाउंडेशन चलाता हूं, मैं डरता नहीं हूं। आप सभी को बता दे कि औरंगजेब अपना काफिला लेके बढ़ रहा था दिल्ली से कलकत्ता के तरफ। जब काशी नामक स्थान आया तो औरंगजेब के काफिले में 40 राजपूत राजा थे और अपने रानियों के साथ थे। तो रानियां बोली कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना है। तो वहां पे काफिला रुक गया, वो लोग कहीं पे सराय पे रुक गए और रुकने के बाद बोले ठीक है जाओ दर्शन को।
जब रानियां दर्शन करने गई, दर्शन करके रानी जब लौट रही थी, उसमें एक रानी नहीं लौटी। तो जो साथ गया था बंदा, वो मंदिर के प्रांगण में गया तो देखा वो नारी जो है अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। तो कहीं कि मंदिर का जो मुख्य पुजारी है उसने मेरे साथ बलात्कार कर दिया है। यह बात जब सुने तो राजपूत राजाओं के पास बात गई, उनका खून खौल गया और वे लोग तलवार से तो गर्दन तभी काट दिए होते, लेकिन फिर भी फैसला हुआ और इंसाफ के तहत उस पुजारी को मृत्यु दंड दी गई। फिर बाद में हिंदू तबका ही कहने लगा कि हमारे भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ इतना मतलब जो अपवित्र कार्य हुआ है शिवलिंग के पास, वहां पे शिवलिंग नहीं रहेगा, एक जगह अपवित्र हो गया है। शिवलिंग को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, उसके लिए औरंगजेब ने फंड भी एलोकेट किए, उसके बाद यह मंदिर को तोड़ा गया। अब आप बताइए, जो मंदिर में बलात्कार हुआ, हिंदू बोले कि अपवित्र हो गया है, तब वो मंदिर को तोड़ा गया, तो क्या मुसलमान उस अपवित्र जगह पे मस्जिद बना लेगा? तो ये मस्जिद जो है जौनपुर के सुल्तानों ने बनाई है। बीएन पांडे और तमाम ऐसे कई जो है इतिहासकार और राइटर कहते हैं कि औरंगजेब तमाम कई मंदिरों के लिए पैसे देके मंदिरों का निर्माण करवाया। याद रखिए, कोई भी राजा कहीं भी अगर रहता है तो वहां के प्रजा के भावनाओं को कद्र करना पड़ेगा। अगर 80% हिंदू के देश में एक मुगल और मुसलमान आके राज कर रहा है, हिंदू भावना को अगर सम्मान नहीं करेगा तो टिक नहीं सकता था इस देश में। ये बात आप लोग याद रखिए। इसी तरह लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी आया सोमनाथ को, सोमनाथ अगर मंदिर तोड़ता तो रास्ते में हजारों मंदिर थे, वो सोमनाथ को धन लूटने आया था, पैसे लूटने आया था। शायद आपको पता नहीं है, जब सोमनाथ लूटने जो मोहम्मद गजनवी आया तो मुल्तान जो जगह है वहां का राजा अब्दुल फत दाऊद था और उसने रास्ते में रोक दिया, और रास्ते में रोकने के बाद उन दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में जामा मस्जिद जो मुल्तान की है वो शहीद हो गई। तो जो देखिए, राजा जो है अगर कोई मंदिर तोड़ा तो धन के लालच में तोड़ने का प्रयास किया, अगर कोई मंदिर तोड़ा तो हिंदुओं के भावनाओं और हिंदुओं के बातों पे तोड़ा। कोई भी राजा जबरदस्ती हिंदू मंदिर को तोड़ के शासन नहीं कर सकता। और तमाम ऐसे हिंदू राजा का एग्जाम्पल है जो अपने पड़ोसी हिंदू राजा जिनसे दुश्मनी थी उनके एरिया में जाके मंदिर तोड़े थे। एग्जाम्पल के तौर पे टीपू सुल्तान पे मराठों ने हमला किया, और जब वापस लौट रहे थे मराठे, जब हार गए या बराबरी पे युद्ध हो गया, तो चिढ़ से रंगपट्टनम का एक मंदिर जो है उस मंदिर को तोड़ा। बाद में टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को फिर से रेनोवेट करवाया, फिर से पैसे डाल के उस मंदिर को बनवाया। तो याद रखो, ये राजा जो है ना, ये राजा मंदिर तोड़वा के, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संघ और इन सबका विचारधारा बहुत हावी है। ये सभी लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को विलेन दिखाने के लिए कि भाई इनके राजाओं ने हमारे मंदिर तोड़े, ये जो है 40 बच्चे पैदा करते हैं, 4 बीबियां रखते हैं, इस तरह की बात करना, और कहीं ना कहीं हिंदुओं के जहन में, हिंदुओं के आत्मा में इतना गुस्सा और इतना रोष पैदा कर देना मुसलमानों के प्रति कि उस गुस्से और रोष को लेके हिंदू जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट करने को तैयार हो जाए। और यही चीज इस देश में हो रहा है, दूसरी कोई बात नहीं है। और मैं कहूंगा जो जज ने फैसला दिया, ये जज गैर संवैधानिक फैसला दिया है। ऐसे जजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाओ, मुझे डर नहीं है, लेकिन 1991 का जो एक्ट है, उस एक्ट का उल्लंघन करके कोई जज भी फैसला देगा तो उसके फैसले को मैं नहीं मानूंगा। आप बताइए, सोमनाथ मंदिर पे जो कुछ गांधीनगर के स्टूडेंट जाके वहां पे सर्वे कर रहे थे, और वहां पे खुदाई में पता है बौद्ध गुफा मिला, बौद्ध गुफा मिला। जब अयोध्या की खुदाई हुई तो वहां भी बौद्ध गुफा मिला। बौद्ध धर्म के मंदिर तो देश में हर एक जगह थे। उन बौद्ध मंदिरों को तोड़ तोड़ के जो है ये वैदिक लोग जो है मंदिर खड़ा किए हैं, और अब जो है ये स्वयं कह रहे हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद। अब कल को कहेंगे कि मुसलमान के घर का ईटा जो है उसमें मुझे, उस कंकड़ में मुझे शंकर दिखते हैं, इस मुसलमान का घर तोड़ो। और कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी की घटना में जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, खरगोन के घटना में जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, आपने देखा। लेकिन याद रखिए, बुलडोजर से मुसलमानों के घर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के मनोबल को तोड़ा नहीं जा सकता। मुसलमान क्या किए, राजस्थान में जो एक दर्जी का दुकान जला था, चंदा लगा के जकात देके फिर उसका दुकान खुलवा दिए।
जो भी मुसलमानों के दुकान बर्बाद हुए थे चंदा लगा के खुलवा दिए। तो सोचिए, अल्लाह ने मुसलमान समाज को आत्मनिर्भर बनवाया है और ईश्वर ने हिंदू समाज को भी आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन हम लोग जो है धर्म को जानने के बजाय, याद रखिए सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या होती है कि जब व्यक्ति राजनीति करने में इतना पागल हो जाए, इतना पागल हो जाए कि धर्म के मूल्य को भूल जाए कि धर्म प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, अच्छे आचरण करना सिखाता है, वो भूल के वो धर्म की पहचान केवल गेरुआ पहन ले और तिलक लगा ले और धर्म की पहचान बन के दंगा हाथ में तलवार लेके शुरू कर दे। तो इस तरह की सांप्रदायिकता क्यों होती है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए होती है और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो 1991 के एक्ट का उल्लंघन है, इसको मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बुरा है। याद रखिए, हिंदुओं के जहन में आज क्या बोल रहे हैं हिंदू कि भाई 200-250 वर्ष से भगवान शंकर का जो शिवलिंग था वहां पे मुसलमान अपने हाथ पैर धोते थे, उजू करते थे। हे भगवान, हमारे भगवान शंकर, मतलब समझिए हिंदुओं के जहन में कितना नफरत बो दिया गया है, इतना नफरत बो दिया गया है। और इसके परिणाम स्वरूप अगर देश में 2-4 जगह दंगे हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यार, अनुराग ठाकुर कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये जो है न्यायपालिका कहती है मुस्कुरा के बोला हुआ शब्द जो है वो गुनाह में नहीं आता। और उमर खालिद बोलता है कि मैं हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा, हम लोगों को जो है तलवार का जवाब संविधान से देना है। यह बात करने वाला उमर खालिद षड्यंत्रकारी हो गया और उसको आज तक बेल नसीब नहीं हो रहा है। और यति नरसिंहानंद जो सीधे कह रहा है हिंदुओं एक से एक तलवार रखो, एक से एक इक्विप्ड हथियार रखो, बंदूक रखो, AK-47 रखो ताकि तुम मुसलमानों के साथ लड़ सको। ऐसे लोग जो हिंसा को खुलेआम जो है प्रोवोक कर रहे हैं, खुलेआम जो है हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोग 15-20 दिन, 1 महीने में बेल पे छूट के मार्केट में घूम रहे हैं और उमर खालिद जैसा बंदा घूम रहा है, जेल में है। ऐसा समझिए क्यों? अंत में जो है मेजोरिटी जो होता है ना, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जीतेगा कौन? जो ज्यादा लोगों का वोट पाएगा। तो ज्यादा लोगों का वोट, हिंदुओं की जनसंख्या 80, उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुद उन लोगों ने 80-20 का नारा भी दे दिया। तो यह वोट पाने के लिए सारी राजनीति की जा रही है। ऐसे राजनीति को सद्भाव सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत भारती विरोध करता हूं और मैं कहता हूं हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। याद रखिए, कलम में बहुत ताकत होता है। पहले जो वलीउल्लाह थे ना, शाह वलीउल्लाह, इतने कलम से लिखते थे कि अंग्रेजों ने उनके कलाई को उतरवा दिया था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी कलम हमारा जुबान है और हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये बात जब देश में हर एक नागरिकों तक पहुंचेगा, नागरिक जागरूक होगा, वो संविधान के बारे में जानेगा, अपने अधिकार के बारे में जानेगा और इतिहास के बारे में जानेगा, तो तब जो है नागरिकों की बुद्धि खुलेगी और वह सही मार्ग